सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अभिषेक। दोस्तों, एक सवाल बहुत सारे बच्चों के दिल में है, ना सिर्फ बच्चे, इवन बहुत सारे पेरेंट्स ये जानना चाहते हैं कि सर जो मेरा बेटा या बेटी है, अक्सर वो बहुत पढ़ती है, घंटों स्टडी करती है, लेकिन पढ़ने के बाद वो कुछ समय के बाद वो सब भूलने लगती है। यानी जो पढ़ती है कुछ समय के बाद वो उसको भूल जाती है। तो आखिर क्या इसका कोई सोल्यूशन है? क्या कोई मेडिसिन है? या फिर हम बच्चे को खाने में क्या खिलाएं, या बच्चा हमारा कैसा पढ़े कि जो वो पढ़े वो उसको याद रहे? तो आज अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके इसी सवाल का आपको आंसर दूंगा। इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक देखें। उससे पहले मेरा परिचय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अभिषेक और अभी मैं पब्लिक हेल्थ में मास्टर्स कर रहा हूं। तो जब हम मास्टर्स करते हैं या पब्लिक हेल्थ को कवर अप करते हैं तो वहां पर ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हम देखते हैं जो पब्लिक में इस समय है, चाहे वो बेसिक प्रॉब्लम बीमारियां हों या फिर ऐसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो। मैंने बहुत इस चीजों पर रिसर्च किया, उसके बाद मैं आपको इस वीडियो पे चीजें बताने वाला हूं। मैं आपको बता दूं एक चीज बहुत खुल के कि याददाश्त को बढ़ाने के लिए या जो आप पढ़ते हैं वो आपको याद रहे, इसकी कोई मेडिसिन नहीं आती है। तो पहली बात, इस ख्याल को दिल से निकाल दें कि अगर आप अपने बच्चे को दवाई खिलाएंगे तो वो उस दवाई से जो पढ़ेगा वो उसको याद रहेगा। अगर याद करना है तो उसके लिए कुछ ट्रिक्स होती है, और आज इस वीडियो में मैं उन्हीं ट्रिक्स पे आपको बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे आगे चीजें समझनी है। ठीक है। दूसरी बात, बच्चों को फास्ट फूड से डिस्टेंस करा दीजिए। जितनी दूरी उनकी फास्ट फूड से रहेगी उतना अच्छा उनकी स्टडी पे वो फोकस कर पाएंगे। जितना संभव हो बच्चों को जो है फ्रूट्स खिलाएं, उनको जो है मल्टी मिनरल्स को चीजें दे, प्रोटीन डाइट दे और ऑक्सीजन वाली डाइट्स दे, जूस वगैरह पिलाएं। क्योंकि जब आपका बच्चा हेल्दी खाएगा ना तो उसका जो ब्रेन है वो फिट रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, और हेल्दी ब्रेन अक्सर सफलता का राज होता है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि दवाइयों के बाद आपने क्या खाना क्या खाया वो छोड़ दीजिए, पढ़ना कैसे, क्योंकि पढ़ना ही सब कुछ है। एक लाइन बहुत फेमस हिंदी में है कि करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जाते सिल पर परत निशान। यानी प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट होते हैं। इंग्लिश में लाइन है, प्रैक्टिस कैन मेक मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट बनते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करने से पहले कुछ चीजें की जाती हैं, वो क्या है? तो आज इस वीडियो में इसी पे हम बात करेंगे। देखिए, स्टडी का पहला पैटर्न ये कहता है कि जब भी पढ़ें हमेशा अपने साथ एक पेन या फिर पेंसिल रखकर पढ़ें। बुक से आप पढ़ते हैं तो पढ़ने से पहले क्या करें? पहली बात तो स्टडी को डिवाइड्स कर दें शॉर्ट टाइम्स में। आपके पास 24 घंटे हैं तो एक साथ आप 5 घंटे 6 घंटे बैठकर ना पढ़ सकते हैं और ना पढ़ने का प्रयास करें। कहने में सुनने में बहुत आसान लगता है कि मैंने 15 घंटे पढ़ा, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। अगर आप डेली 8 से 10 घंटे भी पढ़ लेते हैं तो भी आपका सिलेक्शन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो जाता है। हमेशा स्टडी को कोशिश करें कि एक एक घंटे के शॉर्ट टर्म्स में डिवाइड कर दें। हर एक घंटे के बाद कम से कम 5 to 10 मिनट्स का रेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके ब्रेन को भी प्रॉपर टाइम चाहिए वो ताकि चीजों को एब्जॉर्ब कर सके और एनालिसिस कर सके। तो शॉर्ट टाइम से पढ़े, पहला पॉइंट है। दूसरी बात क्या है कि हर घंटे के बाद 5 मिनट का रेस्ट लें, और उस रेस्ट में कोशिश करें कि आप एनर्जी ड्रिंक्स लें, लाइक पानी पिए, दूध पिए, जूस पिए, ना कि चाय कॉफी पिए। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है। थर्ड, मैंने बताया था कि जब भी पढ़ें तो अपने पास पेंसिल या पेन रखकर पढ़ें। तो जितना पढ़े ना उसको आप पेंसिल से मार्क करते रहें। इससे होगा क्या कि आप फोकस के साथ में पढ़ेंगे, और पढ़ते समय जो है आप जो भी आपको इंपॉर्टेंट नेम लगे, इंपॉर्टेंट ईयर लगे, इंपॉर्टेंट फार्मूला लगे, इंपॉर्टेंट चीजें लगे, उनको आप मार्क कर दें, और पेन से उसी हाईलाइट किए गए पॉइंट को आप एक जो है नोट्स में लिख लें। इसी को बोलते हैं शॉर्ट नोट्स। अक्सर हम क्या करते हैं, नोट्स के लिए हम किसी दूसरी कोचिंग, दूसरे भैया दीदी जिनको भी आप अपना आइडियल मानते हैं, उनकी नोट्स लेके पढ़ने का प्रयास करते हैं और सोचते हैं कि इनका सिलेक्शन हुआ था पढ़ने से, मेरा भी हो जाएगा, और इसीलिए आप फेल हो जाते हैं। हमेशा अपनी नोट्स खुद से बनाएं, क्योंकि हर आदमी के सोचने का एक अलग तरीका है। किस व्यक्ति ने क्या सोच के नोट्स बनाई थी वो उसका अपना पर्सनल ओपिनियन है। आप जो पढ़ें, आपको जो इंपॉर्टेंट लगे उसको आप ले लें। देखिए, ऐसा नहीं कहते कि आप उनकी नोट्स देखें, नहीं देखें सबकी, बट करें अपनी। ठीक है,
तो अब आपने क्या किया कि आपने पढ़ लिया मार्क करते हुए, और जब पढ़ें तो पूरे चैप्टर को कम से कम 6 से 7 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सपोज दैट कोई चैप्टर है जिसमें 10 पेजेस हैं, तो 10 पेजेस को आप 2 पेजेस में डिवाइड करते हैं। हर घंटे 2 पन्ने पढ़िए, रेस्ट, फिर 2 घंटे, फिर रेस्ट, हर 2 घंटे, फिर रेस्ट। तो ऐसे आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया इजी वे में, खेल खेल में, और उसके बाद आपका टाइम भी बच जाएगा। अब जब आप घंटों पढ़ते हैं तब नींद आती है, लेकिन जब आप एक एक घंटे पढ़ के रेस्ट करके पढ़ेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। एक तरीका और बहुत अच्छा है, वो ये होता है कि जब आप कोई चीज पढ़ लें तो उसको दूसरे को पढ़ाना सीखें। मान लिया आपने कोई टॉपिक पढ़ा, जैसे आपने ग्रेविटी पढ़ा, तो ग्रेविटी आपने पढ़ लिया, उससे नोट्स बना लिया। अब क्या करें कि उस पढ़े हुए पोर्शन को जो आपने पढ़ा है उसको अपने दोस्त के साथ में शेयर करें, जिसको बोलते हैं ग्रुप स्टडी। ग्रुप स्टडी नहीं तो कि आप 5 लोग बैठ के पढ़ रहे हैं। ग्रुप स्टडी ये होता है कि जो चीजें आप समझ जाएं वो अपने दोस्त को समझाएं, और जो चीजें वो समझ जाए वो आपको समझाए। ठीक है, वहां पर दोस्तों के साथ बैठ के गप्पे लड़ाना इज नॉट कॉलिंग ग्रुप स्टडी। ग्रुप स्टडी ये है कि 5 लोग हैं, 5 टॉपिक है, सबने एक पढ़ा, एक दूसरे को समझाया और फिर से पढ़ा। तो इससे सभी का एक्सपीरियंस होता है पढ़ने का, और सभी की प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। दूसरी बात, अब आपने ग्रुप स्टडी कर लिया, अगर आपके पास कोई फ्रेंड नहीं, आप कोटा में, लखनऊ में, कानपुर में कहीं पे हैं, आपके पास कोई दोस्त नहीं है, तो आपका जो मोबाइल फोन है ये आपका बेस्ट फ्रेंड है। जी हाँ, आप इसका कैमरा ऑन कर लीजिए, जो आपने पढ़ा था कुछ देर पहले उसको रिकॉर्ड करिए, समझाने का प्रयास करिए कि हाँ आपने जो पढ़ा है वो कैसे पढ़ा है, समझा रहे हैं। जब आप वापस से अपनी वीडियो देखेंगे तो आपकी जो गलती है वो आपको दिख जाएगी, उसी गलती को आप इंप्रूव कर लीजिए, और आप देखेंगे कुछ समय के बाद आप जो कुछ पढ़ेंगे वो आपका सब याद हो जाएगा। अब आपने क्या किया, नोट्स कर लिया, पढ़ लिया, लेकिन पढ़ने के साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो आपने फार्मूला पढ़ा था वो यूज कैसे होगा, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप यूज करेंगे, उतनी ही स्ट्रांग जो है पकड़ बनेगी आपकी उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे। ठीक है, तो अब आपने क्या किया कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के साथ में आपको कम से कम पढ़ी हुई चीज को मिनिमम 5 to 9 टाइम्स जो है रिवाइज करनी है। अगर आप चीजों को 5 से अधिक बार पढ़ लेते हैं तो साइंस ये कहता है कि दूसरे बच्चों की तुलना में आप जल्दी चीजों को याद कर लेते हैं। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सबको जो है चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी कोई सवाल है, कोई डाउट आपके दिल में है, तो उसके लिए आप अपने कमेंट्स हमें दे सकते हैं। फिलहाल के लिए इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। आप सभी फ्यूचर डॉक्टर्स का, सभी स्टूडेंट्स का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय